नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर टुडे। मैं हूं आपके साथ शिल्पी नारायण। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रही हूं जो पिछले 10 साल से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की दान कर रहे हैं। आइए उस सर से आपकी बात करवाते हैं। सर, आपका नाम? मैं सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ का धन्यवाद अदा करूँगा कि आपने इतना ही ज्वलंत मुद्दा जो है जिसकी आज समाज को ज़रूरत है आपने उठाया। मैं डॉक्टर सुरेश नागर, दिल्ली प्रवक्ता हूँ और मेरा गांव यहीं पे मिलकलच्ची है। ओके सर। और ये जो काम हम पिछले 10 साल से करने जा रहे हैं और धीरे धीरे ये बहुत बड़ा कारवां बन गया है। जी सर। ऐसे होता है, कई बार ऐसे होता है कि हम जो काम कर रहे हैं कुछ दिन के लिए किया, फिर उसके बाद रुक गए, फिर किया, फिर रुक गए। ये प्रभु कृपा से ऐसा चल रहा है कि लगातार निरंतर ये कार्य है, क्योंकि शिक्षा का बारे में बताया गया है, शिक्षा जो है महादान है। जी सर। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो सर, अभी आपके अंदर कितने बच्चे को आप ये शिक्षा की दान दे रहे हैं? एक्चुअल में अभी जो हमारे पास बच्चे हैं वो 25 से 30 लगभग बच्चे हैं। ओके सर। और ये बच्चे वो हैं जहाँ तक स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। जहाँ तक स्कूल नहीं पहुँचते वहाँ पर हमारा ये जो दरियावा दसवन शिक्षा समिति आप देख रहे हो, ये इनके दरवाजे पे आके इनको शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये बस इसी गांव में है या फिर और भी कहीं इस तरीके का किया जा रहा है आपकी ओर से? एक्चुअल में ये स्पेशली इन झुग्गियों के साथ साथ और जो अलग झुग्गियाँ हैं उनमें भी हम प्रयासरत हैं कि ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करें जिनमें पढ़ने का जुनून है और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और इसको हमारी जो अपना जो आगे जो हमारा मिशन है ये है कि इसको बहुत बड़ा रूप देके और ऐसे बच्चे जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं जहाँ तक स्कूल नहीं पहुँचे हैं उन सबको हम शिक्षित करने का प्रयास करें। जी सर। सर, अभी एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे को आपके साथ एडमिशन लेना है और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक्चुअल में क्या है ना, हमने अपना ये नंबर दिया हुआ है, अपना एड्रेस दिया हुआ है और जो शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं और जो डिप्राइव्ड चाइल्ड हैं वहाँ तक हमने मैसेज डाले हुए हैं कि जिसकी को भी हमारी ज़रूरत है, जहाँ तक हम उनको शिक्षित कर सकते हैं तो वो हमारे साथ कभी भी, एक तो होता है कि सेशन है, सेशन के बाद जुड़ेंगे आप कभी भी आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए वो जैसे मार्च से सेशन शुरू होते हैं, नॉर्मली मार्च से शुरू होते हैं, तो इसके लिए कोई सेशन नहीं है, वो कभी भी एडमिशन ले सकते हैं? एक्चुअल में क्या है ना, सेशन वहाँ पे स्टार्ट होता है, जैसे मान लिया आपने कुछ स्टार्ट किया उसके बाद आपको अंत करना है। ये वो बच्चे हैं, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये मजदूर बच्चे हैं और सबसे मेहनती हैं इस देश के। हाँ। सबसे मेहनत का लोग हैं इस देश के और सबसे गरीब हैं ये लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार इनके पास समस्या क्या है कि रोजगार की समस्या, अगर इनका काम खत्म हो गया तो यहाँ से चले जाते हैं, कहीं वे दूर चले जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, फिर नए बच्चे आते हैं, फिर नया स्टार्ट करना पड़ता है, हमें नया मेहनत करना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या है कि इनको पढ़ने के लिए तैयार करना, इनके गार्जियन को पढ़ने के लिए तैयार करना, क्योंकि शिक्षा से पहले क्या जरूरी है, भूख को पूरा करना जरूरी है। तो सबसे पहले वो रोजगार करते हैं, उसके बाद शिक्षा की तरफ जाते हैं। लेकिन सौभाग्य है और प्रभु की कृपा है कि हम लोग, ये लोग तैयार हुए और आज आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म में ये बच्चे बैठे हुए हैं। ये यूनिफॉर्म भी आप ही प्रोवाइड कराते हो? ये हमारी अपनी एक टीम है, वो यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराती है। अभी इनको यूनिफॉर्म दी गई है, बच्चों ने बोला कि सर हम भी इन बड़े स्कूलों की तरह हमें भी यूनिफॉर्म चाहिए, तो हमने इनको 3-4 दिन हुए यूनिफॉर्म वितरित की और अभी सब आपको देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं बच्चे ऐसे पढ़ते हुए और पेड़ की छांव में पढ़ रहे हैं। हाँ। आकाश के नीचे पढ़ रहे हैं। वो बिल्कुल पिछले जमाने की तरह, जैसे पहले सुना जा रहा था कि लोग बच्चे पढ़ते थे, गरीब अमीर सबके बच्चे एक साथ होके पढ़ते थे, और वही आपने फिर से शुरुआत करी है, ऐसा बोला जा सकता है? हाँ, ये कोशिश की है हमने। देखिए, मेन मकसद क्या होता है, मानवता का अपना एक धर्म है कि जब हमने जीवन लिया है, जितना कुछ हम कर सकते हैं, जिसके लिए हम कैपेबल हैं, जितने के लिए सामर्थ्यवान हैं, सीमित संसाधनों के बीच में जितना हम कर सकते हैं, बेटर टू बेटर कर सकते हैं, वो हर किसी को करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये हमारा एक बहुत छोटा सा प्रयास है, बहुत बड़ा प्रयास नहीं है, बहुत छोटा सा प्रयास है, पर ये प्रयास हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से संतुष्टि प्रदान करता है। पर इस देश में अगर आप ही की तरह हर लोगों की सोच हो जाए, क्योंकि आपके तरह तो बहुतों लोग हैं पर इस तरीके की दान नहीं करते, महादान बोला जाता है शिक्षा दान को, और आपने कैसे सोचा कि आपको ये करना चाहिए, और कब आपके माइंड में आया कि गरीब बच्चों को शिक्षा दान प्रदान करना चाहिए? एक्चुअल में 2016 में हमने ये स्टार्ट किया। अक्सर मैं यहाँ पे वॉकिंग करने आता हूँ। ओके सर। शाम के समय तो मैंने देखा ये बच्चे घूम रहे हैं ऐसे ही, मैंने कुचैले कपड़े हैं ऐसे ही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस हालत में लोग जीते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ नया किया जाए इन बच्चों के लिए। तो मैंने दिमाग में आया कि जब हम
इस जॉब से जुड़े हुए हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना इनके लिए हम शिक्षा प्रोवाइड करें। जी सर। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि ये लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, इनके पेरेंट्स पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे कि सर हम तो मजदूरी करते हैं। लेकिन बार बार 1 महीना 1.5 महीना इनको कन्विंस किया गया, मोटिवेट किया गया कि आप शिक्षा लो और आपसे हम कुछ भी नहीं लेंगे, केवल आपके बच्चे का समय चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जो हमारे ये मजदूर मित्र हैं इनको कि इन्होंने हमारा दिल खोल के साथ दिया, जिसकी वजह से 2016 से और ये लगातार चल रहा है। तो आगे सर आपके किस तरीके की प्रयास रहेगी और कितने बच्चों को इसके साथ जोड़ना चाहोगे, और आप अगर कोई एनजीओ में आके मदद करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो मदद करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं पहुंच पाते हैं उस तरह से। एक्चुअल में हमारे अपना जो ये मेरे दादा हैं, दर्या आदर्श शिक्षा समिति जो है इनके नाम से बनी हुई, बहुत बड़े सोशल वर्कर रहे हैं। समाज ने इनसे काफ़ी प्रेरणा ली है, हमने भी इनकी प्रेरणा लेके कि कुछ नया किया जाए। और ये हमारा फैमिली डोनेशन से चलता है, किसी से हम डोनेशन नहीं लेते। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अपने बहुत अच्छे मित्र हैं या बहुत ऐसे लोग भी होते हैं कि नहीं हमें तो कुछ देना है, हाँ। तो उनसे कभी भी हम पैसे नहीं लेते। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं टाइम की वजह से वो नहीं कर पाते लेकिन वो डोनेशन देना चाहते हैं, तो वो हम एक्चुअल में क्या है ना, डोनेशन जो देना चाहते हैं वो डोनेशन हम डायरेक्टली जो मनी के रूप में नहीं लेते। हम उनसे कह सकते हैं कि आप यूनिफॉर्म दे दीजिएगा हमें, आप हमें बुक दे दीजिएगा, आप हमें शूज दे दीजिएगा। तो ऐसे ही जो क्या होता है ना, वो डायरेक्ट इनको मिलेगा। ओके। वो डायरेक्ट सर्विस इनको मिलेगा, अकाउंट में नहीं आएगा, आपके अकाउंट में न जाके मेरे अकाउंट में तो इनकी दुआएं आ रही हैं। बहुत बड़ी बात है। मेरे अकाउंट में तो इनकी दुआएं आ रही हैं जिनसे सब कुछ ये चल रहा है। जी सर। और ये सब कुछ हमारा एक बहुत छोटा सा प्रयास है, बार बार ये शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, और ये प्रभु की कृपा है और ये बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं जिसकी वजह से सब कुछ ये हो पा रहा है। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। मैं इन बच्चों से बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बात कीजिए आप। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? मुस्ताक। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में पढ़ते हो। और आपकी मैम आपको क्या क्या पढ़ाती हैं? वो टीट वर्क कौन चलेगी, थोड़े आ रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। वहीं पढ़ गए, आ रहे हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? आपका घर कहाँ है? मोहनपुर। और आप यहाँ मैम क्या क्या पढ़ाती हैं आपको? सब चीज़ पढ़ाती हैं। वाह। और आपको यहाँ पढ़ के कैसा लगता है और आपके दोस्तों के साथ आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या इससे पहले आप कहीं स्कूल जाते थे? कभी मौका मिला है? गाँव में तो जब जाते थे। अच्छा, यहाँ मौका नहीं मिला है। अच्छा, सर के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? कोई नहीं, बच्चे शर्मा रहे हैं। बच्चे बोलना तो चाहते हैं पर शर्मा रहे हैं, और छोटे बच्चे हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर, जो आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, और भगवान करे कि आपका काम आगे और भी आगे जाए और बच्चे आपके साथ और भी जुड़े, और जो भी आपकी वो है मतलब मकसद है इन बच्चों को लेके वो आपकी पूरी हो। थैंक यू। आप सब लोगों का भी धन्यवाद, आपके न्यूज़ का भी बहुत बड़ा धन्यवाद। आप इस तरह के मुद्दे अगर उठाते हैं तो सही मायने में पत्रकारिता का परिभाषा यही है। थैंक यू सर।